श्री राम जय जय राम। मल और मूत्र त्याग के बाद में किस प्रकार शुद्धि प्राप्त होती है, इसके बारे में बताते हैं। किस प्रकार मल त्याग करना चाहिए, मूत्र त्याग करना चाहिए, कौन सा स्थान है, इसके बारे में कहते हैं। ग्रामाद् बहिर्निर्यामि सुक्षे पात्यये शुद्ध मृतिकां जलपात्रं चादाय कीटादिरहितस्थलं गत्वा मृज्जलपात्रे निधाय। कि गांव से बाहर अथवा क्षेत्र से बाहर जाकर नैऋत्य कोण की तरफ शुद्ध मृत्तिका और शुद्ध जल को साथ में लेकर, जहाँ पर कीड़े मकोड़े इत्यादि जंतु नहीं हो, उस स्थान पर जाकर अपने जल पात्र और उस मिट्टी को एक तरफ रख दें। अयज्ञीयैर्नार्द्रैस्त्रिणैर् भूमिमाच्छाद्य, जो समिधा हवन में प्रयुक्त होती है उसे छोड़ करके और सूखे घास को भूमि पर बिछाकर प्रावृत्य सदा पृष्ठता कंठ लंबित यज्ञोपवीतो, मस्तक को ढककर कंठ लंबित यज्ञोपवीत माला की तरह यज्ञोपवीत करके, यद्येक वस्त्रे दक्षिण करणे निहित यज्ञोपवीत, कान में यज्ञोपवीत डालकर स्वस्तो घ्राणस्य पिधाय, नासिका को भी ढककर, दिवा संध्ययोरुदंग मुखो रात्रो दक्षिणाभिमुखो मौनमासीनो मूत्रपुरीशे कुर्यात्, दिन और संध्या काल में उत्तर में मुख करके और रात्रि में दक्षिण की तरफ मुख कर कर मौन होकर मूल मल और मूत्र का त्याग करना चाहिए। प्राण बाधा भयेतु रात्रावह निवा छाया या मंदकारे च गृहेपि यथा सुखम मुखम कृत्वा मूत्रपुरीशे कुर्यात्। प्राण बाधा का भय होने पर, रात्रि होने पर, छाया अथवा अंधकार हो जाने पर, घर में ही अलग स्थान पर यथा सुख मुखम कृत्वा मूत्रपुरीशे कुर्यात्, उस स्थान पर मल मूत्र का त्याग कर सकते हैं। लोष्टादिनां गुदम परिमृज्य गृहीतस्य स्न उत्थाय, मिट्टी इत्यादि से गुदा को साफ करके पूर्व गृहीत मृज्जल पात्रे गृहीत्वा, जो मृदा और जल रखा हुआ है उसमें से आंवले के जितनी मिट्टी लेकर 2 बार लिंग साफ करना चाहिए। मृज्जलेर द्विवार लिंग शौचम कृत्वा अर्ध प्रसृतिर तदार्धे मृज्जले स्त्रीवार वपानम संशोध्य, उससे आधी मिट्टी लेकर 3 बार अपान को साफ करके वापस गुदा को साफ करके पुनर्जले रेव लिंग गुदे प्रक्षाल्य, जल लेकर लिंग और गुदा को साफ करना चाहिए। शुद्ध मृतिका एक बारम हस्तम प्रक्षाल्य, शुद्ध मृतिका लेकर उससे हाथों को साफ करना चाहिए। शुद्ध भूमि में आगत्य अन्य मृज्जले दशवारं वामकरं प्रक्षाल्य तथा करद्वयं सप्तवारं तावद्भिरेव मृज्जले प्रक्षाल्य, शुद्ध भूमि में आकर अन्य शुद्ध मृत्तिका और जल लेकर उससे 10 बार उल्टे हाथ को साफ करें। उसके बाद में दोनों हाथों को मिलाकर 7 बार साफ करें और उसके बाद में मृज्जले प्रक्षाल्य धोकर वाम दक्षिण पादों प्रत्येकम त्रि प्रक्षाल्य, दोनों पैरों को मिट्टी से 3 बार प्रक्षालित करके साफ करें। द्वादश गंडूशान वाम भागी कृत्वा, 12 कुल्ला अपने उल्टे हाथ की तरफ करना चाहिए। जलपात्रम त्रि प्रयुक्ष्य, जो जलपात्र साथ में लेकर गए हैं उसे मिट्टी से 3 बार साफ करें। जल बिंदुंजल निक्षिप्य उपवीति द्विराचमेत, फिर उपवीति होकर पुनः 2 बार आचमन करें। केवल मूत्र उत्सर्ग में, केवल मूत्र त्याग के बाद में मूत्र मात्रोत्सर्गे तो पूर्ववद 1 बारम लिंगम प्रक्षाल्य वामकरं त्रिः प्रक्षाल्य करद्वयं द्विः प्रक्षाल्य एकैकया मृदा पात्रो प्रक्षाल्य गंडूशतुष्टयं विदायाचाचमेत। केवल मूत्र त्याग के बाद में 1 बार लिंग को साफ करना चाहिए। उसके बाद में उल्टे हाथ को 3 बार साफ करना चाहिए। करद्वयं द्विहि, फिर दोनों हाथों को 2 बार साथ में साफ करना चाहिए। प्रक्षाल्य एकैकया मृदा पादौ प्रक्षाल्य, इसके बाद में 1 बार दोनों पैरों को साफ करना चाहिए और 4 कुल्ले करना चाहिए। इस प्रकार करने से शुद्धि प्राप्त होती है। आगे बताया है कि
मल त्याग के बाद में एकालिंगे कुदे तिस्र तथा वाम करे दश उभयो करियो सप्त त्रिर्वा पिपादयो। एक बार लिंग को, 3 बार गुदा को, उल्टे हाथ को 10 बार, दोनों हाथों को 7 बार और 3 बार पैरों को साफ करने से मल त्याग से शुद्धि प्राप्त होती है। मूत्र त्याग के बाद में एकालिंगे करे तिस्र उभयो मृत्तिका द्वयम एक एक या मृदा पादो प्रक्षाल्य तु सुचिर भवेत्। अर्थात मूत्र त्याग के बाद में 1 बार लिंग को, उल्टे हाथ को 3 बार, उभयो मृत्तिका द्वयम एक एक या मृदा पादो, उसके बाद में पुनः 1 बार दोनों हाथों को साफ करके, दोनों पादों पैरों को साफ करके शुद्धि प्राप्त होती है। अब कुल्ले के बाद में बताया गया है किस प्रकार, किस कार्य के बाद में कुल्ले कितनी बार करना चाहिए। कुरिया द्वादश गंडूशान पुरीशोत्सर्जने ततः, अर्थात मल त्याग के बाद में 12 कुल्ले करने चाहिए। मूत्रोत्सर्गे तो चतुरो, मूत्र त्याग के बाद में 4 बार और भोजनांदे तो षोडश, अर्थात भोजन के बाद में 16 बार कुल्ला करना चाहिए। भक्ष्य पूज्यावसाने तो गंडूशाष्टकमाचरेत, अर्थात कोई भी चीज खाने पर उसके बाद में 12 बार कुल्ला करना चाहिए। अब कुल्ला किस तरफ थूकना चाहिए इसके बारे में बताते हैं। पुरतः सर्वदीवश्च दक्षिणे पितरस्तदा ऋषयः पृष्ठतः सर्वे वामे गंडूशमाचरेत्, अर्थात अपने सामने की तरफ सब देवता निवास करते हैं, दक्षिण में पितृ देवता निवास करते हैं और पीछे की तरफ ऋषि निवास करते हैं। अतः हमेशा कुल्ला वाम भाग में अर्थात उल्टे हाथ की तरफ ही थूकना चाहिए। श्री राम जय जय राम।